आज के शो में पाकिस्तानियों की दुबई रियल एस्टेट में 13,500 करोड़ की सरमायाकारी, पैसों की मुंतकली आखिर कैसे हुई, क्या उड़कर दुबई पहुंचे? पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके कितने नागुजीर? स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के 81 खरब रुपए, मजीद हकाइक बेनकाब। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी का गठजोड़, रोकथाम के लिए इकदामात क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान डे है और हमारे नज़र में इस वक्त एक बड़ा अहम पहलू जिस पर आज बात हम करने लगे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होती है, कितनी होती है, कितने एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के हैं। आखिरकार इन्वेस्टमेंट चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में सरमाया लगाएं उससे मईशत खुशहाल होती है, उससे नौकरियां क्रिएट होती हैं, बड़े फवायद उसके गिनाए जाते हैं। लेकिन ये हैरानकुन तौर पर आपको बता चलूं कि पिछले 2013 से लेकर अब तक 2017 तक तकरीबन 7 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट कह लें, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कह लें, दुबई के अंदर जो हुई हैं उसमें पाकिस्तानियों का हिस्सा तकरीबन 7 अरब डॉलर बनता है। पिछले साल ये फिगर तकरीबन 1 अरब डॉलर बनती है, 13,500 करोड़ रुपए, और तकरीबन 4.4 अरब धर्म रुपए बनती है ये अमाउंट। दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं पिछले साल यानी 2016 में कम हुई है 2015 के मुकाबले में, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि 1 अरब डॉलर सरमायाकारी तकरीबन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस दुबई में जो हुई उसमें पाकिस्तानियों का हिस्सा था। तो ये पैसा पाकिस्तान से जा क्यों रहा है, पहला सवाल तो ये है। जा किस तरह रहा है, दूसरा सवाल ये है। और फिर जो पैसा जा रहा है उसमें कितना व्हाइट मनी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है, कितना ब्लैक मनी है, काला धन है जो पाकिस्तान से जा रहा है। पाकिस्तान से अरबों रुपए जा रहे हैं दुबई, आखिरकार वजह क्या है जाने की? पाकिस्तान में क्यों नहीं ये पैसा लग रहा और लगाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? बहुत सारे पहलू जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और स्विस अकाउंट्स का भी तस्करा आज के प्रोग्राम में बेनकाब हम करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर माशी तज्ज़िया-ए-निगार प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनाब असद खरल साहब सीनियर तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। असद खरल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो कि साबिक चेयरमैन FBR के हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब पहले सर आपकी तरफ आते हुए, क्या है सर ये पैसा जो जा रहा है, पहले तो ये पैसा हम तो नहीं कह सकते कि सारा का सारा काला धन है, ये इनमें कितना सही है कितना नहीं है, हमें कुछ अंदाजा है कितना पैसा सही है कितना गलत है इसमें? देखिए, पहली बात यह है कि ये हम तस्लीम कर लें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत ने जो क़वानीन साजी कर ली है उसके तहत जायज़ पैसा और नाजायज़ पैसा यानी टैक्स की चोरी का, करप्शन का, रिश्वत का कानूनी तरीके से बाहर जा सकता है और जायज़ और नाजायज़ पैसा गैर कानूनी तरीके से भी बाहर जा सकता है। दूसरा मेरा असेसमेंट और रिसर्च है कि पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी से रकूम आती हैं उसमें 60% तो पाकिस्तान में मौजूद रहता है, यानी पाकिस्तानी पनामाज में 60% है और 40% जो है वो दुनिया भर में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन कुछ सालों से हमने ये देखा कि दुबई एक महफूज जन्नत बन गया, क्योंकि दुबई वालों ने कहा कि जो पाकिस्तानी वहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं उन्होंने उसकी तफसीलात हुकूमत को देने से मना कर दिया और आना जाना भी आसान है। और वहाँ पर आपको पता है कि दुबई उन मुल्कों में शुमार होता है UAE जहाँ पर के मनी लॉन्ड्रिंग की वॉच लिस्ट पर हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आ गया कि वो अपना जायज़ पैसा और बड़ी हद तक नाजायज़ पैसा बड़ी हद तक वो दुबई में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दें। सही बात है। और ये रुझान में इसलिए मुमकिन हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने क़वानीन ऐसे बना दिए हैं कि वो उनको महफूज जन्नत मुल्क में भी फराहम कर रहे हैं और मुल्क से बाहर भी कर रहे हैं। और आसान काम कर दिया पाकिस्तानियों का हुकूमत ने, इस हुकूमत ने। उन्होंने ये कहा कि अगर आप गोशवारे दाखिल नहीं करना चाहते तो ना करें, थोड़ी सी कीमत दे दें। अगर आप इनकम टैक्स देना नहीं चाहते तो ना दें, थोड़ी सी कीमत दे दें विद होल्डिंग टैक्स। तो अब मेरे लिए आसान हो गया कि मैं प्रॉपर्टी वहाँ ख़रीदूँ, यहाँ से पैसा भेज के बैंकों के थ्रू भेज के करें। यानी आज मुझे ये सहूलत है
कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया नाजायज़ है टैक्स की चोरी का, मैं मुख्तलिफ बैंकों में जाऊँ, डॉलर अकाउंट खोलूँ, बल्कि बैंक वाले खुद डॉलर ख़रीद के दे रहे हैं, अब तो ऑफिशियली ख़रीद के दे रहे हैं कि जी हम ओपन मार्केट से ख़रीदेंगे, डॉलर अकाउंट में जमा करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के तहत मेरे डॉलर अकाउंट में जो पैसा है, जो पाकिस्तान से डॉलर ख़रीदा हुआ है, वो भी बाहर चला जाएगा। यानी बाहर से आता वो जाता, वो तो मुझे समझ आता है। तो जब आपने ये कानून साजी कर ली और समंदर पर पाकिस्तानियों से आप टैक्स नहीं है ना ने, लेकिन कम से कम ये कानून ये तो कहें कि आप अपने रिटर्न्स पाकिस्तान दे दें, वो भी आपने नहीं बनाया। और अगर मैं 6 महीने के लिए बाहर चला जाऊँ तो उस साल मुझे रिटर्न देने की भी ज़रूरत नहीं। तो हमने अपने कानून तरीक़ों से कानून साजी ऐसी करके, प्रोसीजर्स बना के, पार्लियामेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और सूबाई असम्बलियों ने अपना एक किरदार अदा किया है इसमें कि पैसा बाहर जाए, सेफ इन्वेस्टमेंट हो। और पाकिस्तान में आपने वो ख़त्म कर दिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, और बैंकों ने निजकारी के बाद ये किया कि तकरीबन अगर आप 2008 का एवरेज लें तो मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ 3500 अरब रुपया डिपॉजिट एडवांसेस रेशो को ख़राब करके उन्होंने हुकूमत को बजट खसारे के लिए कर्जा दिया और निजी शोहरा खामोश है कि आपने कर्जा तो सर, लेकिन ये सारी बात में बोले यूसुफ साहब, मैं ये जो डॉक्टर साहब ने तो एक पूरा उसका प्रीएम्बल बता दिया सर, लेकिन ये हम अंदाजा लगा सकते हैं यूसुफ साहब कि हमने पैसा दुबई में, जो ये तो दुबई का लैंड रिकॉर्ड बता देता है कि हमने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट आपकी पाकिस्तान से आई है, 7 अरब डॉलर आई है। सर इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान से कितना पैसा गया है हमारे पास तो कोई एस्टिमेट ही नहीं है। यानी स्टेट बैंक के जो इस वक्त गवर्नर हैं वो जाके असेंबली में कहते हैं कि हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया 5 मिलियन डॉलर से कम का, ना कैबिनेट से कोई रिक्वेस्ट अप्रूवल की 5 मिलियन डॉलर से ऊपर की आई। तो सर ये 7 अरब डॉलर ये गया कैसे और इसमें से कितना यहां से गया, हमें तो ये पता ही नहीं कि ये फिगर कितनी है। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे लिए। जी देखें, शुक्रिया। बात ये है कि हमारी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है हमारी कैश इकॉनमी, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी। अब जिसकी वजह से हर तरह की जो ये होती हैं एक्टिविटीज़, अब ये यहाँ से मसलन हुंडी सिस्टम एक और सिस्टम चलता है। आप यहाँ से पैसा जो है वो आप डिक्लेयर आपने नहीं किया हुआ फॉर टैक्स पर्पसेस, वही आपका जो ब्लैक मनी है, आपकी जो नॉन डिक्लेयर्ड इनकम सोर्सेज हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर रहे हो फॉर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, और वो आप हुंडी सिस्टम के थ्रू उसको आप ट्रांसफ़र करवा देते हो, जिसमें कि आपका वो जो है ना बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी जी। तो वो आपने उसका एक उनसे कर लिया, 1.5% 2% के करीब वो आपसे चार्ज करेंगे और आपका वो पैसा वहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं, एंड देन यू गो आउट देयर, और ये आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब्दुल साहब, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, मुझे आई एम सो सॉरी मैं कट कर रहा हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ये कमर्शियल ब्रेक है। अब्दुल्ला यूसुफ साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं, असद का ओपिनियन भी इस पे हमें लेना है, एक ब्रेक हमें लेनी है, इस ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये पैसा कैसे गया ये सवाल तो है, फिर स्विस अकाउंट्स का मामला जहां पर 81 ट्रिलियन रुपीस, 81 ट्रिलियन 81 खरब रुपए पड़े हुए हैं, उनके हवाले से टीटी साइन हुई है, वो मामला क्या है, सब बेनकाब होगा आज के प्रोग्राम में, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अभी आपको हमने ये बताया जी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, तो पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है दुबई और अरबों डॉलर की इस पर जा रही है। 1 बिलियन डॉलर पिछले साल, उससे पहले 2.1 अरब डॉलर, 13,500 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, जो दुबई की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पाकिस्तानियों ने तकरीबन 3,000 अफराद ने की है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैसा गया किस तरह। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ने स्विस इस वक्त गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसमें पाकिस्तानियों के जो कहा जाता है अंदाजों के मुताबिक 81 खरब रुपए वहां पड़े हुए हैं। उस हवाले से जो टैक्स और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर टैक्स पर्पसेस, वो मुमकिन हो सकेगी। ये कितना बड़ा एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है,
इसका फायदा क्या होगा, ये भी प्रोग्राम में बात करते हैं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर माशी तज्ज़े निगार। जनाब असद खरल साहब, सीनियर सहाफ़ी, प्रोग्राम में साथ हैं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, मैं पूछा था सर, हमें तो यही नहीं पता कि पैसा गया किस तरह है सर, या पैसा गया कितना है, तो रेगुलेट करना तो फिर बहुत दूर की बात है ना, कि हवाला, हुंडी ये सब चीजें, तो हमें तो पता ही नहीं कि पैसा गया कितना है। ये यही अंदाजा नहीं है, तो दुबई लैंड रिकॉर्ड बता देता जी इतना पैसा आया है, हमें तो ये पता ही नहीं चलता। अब्दुल्ला यूसुफ, कितना बड़ा अलमिया है ये? जी बहुत बड़ा अलमिया, नो डाउट अबाउट इट। और यही हमारी प्रॉब्लम है ना, मैंने जैसे बस आपसे ज़िक्र किया पहले कि ये जो हमारी कैश इकॉनमी है, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जिसकी वजह से, और वो हम ब्लैक इकॉनमी भी उसको कहते हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और एक्चुअल एक्टिविटी क्या है, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जाता रहा है। अब अनलेस एंड अनटिल हम अपने एंड पे इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, विच इज़ थ्रू सिस्टमेटाइजेशन एंड ऑटोमेशन, और वो एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है, रोल है ऑफ एफबीआर प्राइमरीली, ताकि आप हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के जितने सोर्सेज हैं वहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी होगी, और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपके पास आएगी, और फिर उसकी बेसिस पे आप रीच आउट करोगे टू दोज पोटेंशियल टैक्स पेयर्स जो अभी आपके पास नहीं आ रहे। तो अब जब तक हम वो नहीं कर पाते, तो ये जो हमारा एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, गैप है, इसको हम मीट नहीं कर पाएंगे। और आपने वो जो स्विट्ज़रलैंड की भी बात की है, और अपना उसका जो एक मसला है, वो देखिए दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ थी, अमेरिका है, यूके है वगैरह, उन्होंने सारों ने ये जो था ना सर्कुलर डेट का ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू, उसके ऊपर इन्होंने सब ने इत्तेफाक किया कि जी इसके बारे में कोई ऐसी अगर मूवमेंट होती है तो वी विल बी एक्चुअली टेकिंग एक्शन। अब $10,000 से अगर आपके अकाउंट में इन मुल्कों में ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, आपको तफसील से वो सारी चीज़ों को पता करना चाहेंगे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का केस ऐसा था जिसमें कि इस तरह की चीज़ नहीं हो रही थी, और वो वहाँ पे फिर हम लोग जो थे वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे थे, और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब जाके ये जो एक MOU साइन हुआ है ना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड स्विट्ज़रलैंड, उसकी बेस के ऊपर वी आर नाउ होपिंग कि अब हम इसको किसी हद तक रीच आउट कर पाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, लेकिन एक सवाल में असद खरल साहब आपसे, आपकी तरफ आते हुए माजरत हुआ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये मुझे बताया असद खरल साहब कि सर ये जो पैसा दुबई जा रहा है, स्विस पे मैं आऊंगा, अब्दुल यूसुफ साहब ने रोशनी भी डाली है कि उसका थोड़ा बताया कि हिस्ट्री क्या रही है, लेकिन ये जो पैसा दुबई जाता है इसकी वाहिद वजह क्या है असद खरल साहब? क्या वहां अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, या लोग इसलिए डाल देते हैं पैसा कि वहां पर कोई पूछगछ नहीं है कि आप यहां से पैसा लेकर आए तो वहां पूछेगा कोई, यहां की अथॉरिटीज भी नहीं पूछेंगी, वहां की भी नहीं, वजह क्या है? और फिर अब कम क्यों हो रही है, क्या अब वहां पे पूछा जा रहा है, क्या वजह है असद खरल साहब? वजह यह है जिस तरह आपने बताई है कि 81 खरब रुपए जो स्विस बैंकों के हवाले से आपने कहा काला धन पड़ा हुआ है, वो अब रिड्यूस होकर रकम बहुत कम हो गई है, क्योंकि स्विस में बहुत सख्त लॉ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो हिडन कंपनीज थी, असल ऑनर का पूछा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद दुबई जो अभी तक जिस तरह ज़्यादा वहाँ पे रेशो थी, और फिर आपने कहा कम क्यों हो रही है, दुबई में ये है कि कोई पूछा नहीं जाता कि पैसा ये किधर से आ रहा है, और दुनिया का कोई मुल्क जो है वहाँ उनकी को आपस में म्यूचुअल नहीं है, लीगल असिस्टेंस के हवाले से या एग्रीमेंट्स नहीं है कि दुबई में जो पैसा UAE में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाता, और इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। और पाकिस्तान की जो आपने कहा क्या वजह ये पैसा बाहर जा रहा है, उसकी बड़ी वजह 130 अरब रुपए का नजायज़ असासा जात बनाने का केस है, जिसमें मेजर जो चंक है उस अमाउंट का, एसेट्स का, जो इसाक डार साहब हमारे वजीर ख़जाना है, वो पड़ा हुआ है दुबई में। HDS 1, HDS 2,
जो हजरत दाता साहब के नाम से जो उन्होंने रखे हुए हैं, बड़े बड़े टावर बने हैं, वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको क्यों चेक करेगा? फिर आप देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो को अक्यूज्ड है हुदैबिया पेपर के अंदर, जो नैब और एफआईए की इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट दिया, वहाँ पे डिप्टी गवर्नर उसको आपने स्टेट बैंक बनाया और कल ही उसका रिजाइन करके उसको आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया है, जो सईद अहमद साहब हैं। और फिर उसके बाद 780 मिलियन रुपए जो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जिसका स्टेट बैंक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट मुद्दई है हारून अख्तर साहब और उनकी फैमिली, तांदलावाला शुगर मिल का मुद्दई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट। और नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस के अंदर वो केस मौजूद है जो वजीर आजम के मामले खसूसी हैं और एफबीआर के सारे मामलात को देखते हैं। खैरल साहब, ये सारी बातें हैं। 780 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब जब वजीर आजम से लेकर वजीर खजाना से मामले खसूसी सर, ये जो पैसा वहां पे गया ना दुबई में, लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे, इसमें कमी आई है खैरल साहब, 42% की कमी आई है 2015 के मुकाबले में 2016 में, यानी एक तकरीबन $2 अरब से $1 अरब तकरीबन हो गई है। तो ये एक साल में इतनी कमी क्यों आई है? क्या लोगों ने पैसा वापस पाकिस्तान लेकर आए हैं? किस वजह से लेकर आए? क्या वहां खतरा बढ़ गया? कोई क्या वजह है कि वहां एक साल में कमी आई है पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट में? कमी इसलिए आई है कि ये जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई हुकूमत के या काला धन वाले लोगों को, ये शक पैदा हो गया कि यहाँ से पाकिस्तानी जिस तरह हम मीडिया लोग हैं या एजेंसीज के लोग हैं, यूए के साथ बड़े अच्छे मरासम है, तो मे बी दुबई लीक्स का एक आ रहा था कि दुबई लीक्स आ रही हैं पनामा लीक्स के बाद, उस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो रुकी है। और खास तौर पे जो सिंध के जरिए भी लांचों के जरिए पैसा जा रहा था, उसके ऊपर भी जब से रेंजर का ऑपरेशन हुआ, आपने देखा 2-2 अरब रुपया लांचों से पकड़ा गया, वो पैसा भी रुका था। और लाहौर के हवाले से जो बड़ी मेजर अमाउंट जा रही थी, जो तौफीक उर्फ ताफी साहब जो हैं, जिनकी नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के पीछे बड़ी बड़ी आपने तस्वीरें देखी हैं, जिनके फ्लावर शॉप्स और टक शॉप्स हैं, पकड़े गए। मैं एक ब्रेक लेता हूं, इस ब्रेक के बाद असद खलील साहब भी साथ है, अब्दुल यूसुफ साहब भी। डॉक्टर साहब, आपका ओपिनियन इस ब्रेक में हम ले नहीं समय आते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि स्विस अकाउंट्स पर आपकी रिसर्च भी एक निस्बत है, आपने लिखा भी बहुत कुछ है, उस पर भी बात करते हैं। 81 ट्रिलियन रुपीस आखिरकार हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से फायदा क्या हासिल होगा, हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज पाकिस्तान डे पर कि पाकिस्तान से बाहर पैसा जाता किस तरह है। वो चाहे दुबई की प्रॉपर्टी में गया $7 अरब, वो 81 ट्रिलियन स्विस अकाउंट्स में जिस तरह पड़ा हुआ पैसा वो वापस आ सकता है, ये तो दूसरा सवाल है। टैक्स अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं ये, और फिर $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान की मईशत को $10 अरब का नुकसान होता है सालाना, ये एक रिपोर्ट कहती है। फिर टेरर नेटवर्क्स 223 दहशतगर्द तंजीमें वो अपने फंड्स जनरेट पाकिस्तान के थ्रू करती हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री एफएमयू यूनिट जो उनका है उसने इंकशाफ किया उसकी रिपोर्ट में, जो रिस्क असेसमेंट उन्होंने की है। बड़े इंपॉर्टेंट इंकशाफात हैं, ये माशी लिहाज से बड़े गहरे सवाल आते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर माशी तज्ज़े-ए-निगार, असद खलील साहब, सीनियर सहाफ़ी, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, स्विस अकाउंट्स में सर पैसा कैसे, ये वाकई में 81 ट्रिलियन है या फिर ये 2 साल से जो ट्रीटी का हम सुन रहे हैं तो 81 में से कुछ ही रह गया होगा अब, और अब ये जब तक इफेक्टिव होगी ट्रीटी, जब तक कुछ भी नहीं रहेगा, जब तक हम वहां पहुंचेंगे 81 ट्रिलियन तक। आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, रिलायबल एस्टिमेट्स पाकिस्तान से 40 अरब सालाना मुख्तलिफ शक्लों में पाकिस्तान से बाहर जाता है। ये रिलायबल एस्टिमेट्स हैं। कुछ फिगर्स स्टेट बैंक को बताई गई हैं, मतलब हुंडी हवाला, उसके बाद स्मगलिंग टू एंड फ्रो, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, कैश की स्मगलिंग, पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान आना, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो एस्टिमेट्स हैं
40 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान से बाहर जाता है। इसका कुछ पोर्शन जो आपके यहाँ रेमिटेंसेज आती हैं 111 सब सेक्शन 4 उसके साथ आ जाता है। सर ये लेजिटिमेट भी होता होगा ना इसमें कुछ तो, या ये नहीं, सारा मैंने illegal एक है? पोर्शन कहा ना। अच्छा। 40 अरब डॉलर तो गैर कानूनी तरीके से जाता है। अच्छा। गैर कानूनी हुंडी हवाला इसमें है, अंडर इनवाइसिंग है, ओवर इनवाइसिंग है, उसके बाद कैश क्या है, स्मगलिंग जो हो रही है पाकिस्तान में क्या और पैसा पाकिस्तान से। बाहर भेजने का सब में बेहतरीन तरीका इलिसिट मनी भेजने का वो रियल एस्टेट खरीद लेना है कि उस पर कोई पूछगछ, आपने यहाँ से घर खरीद लिया दुबई में और आप यहाँ से तो फिर पूछगछ किस तरह पैसा गया, वहां खरीद लिया घर, उधर भी पूछगछ नहीं। देखिए तो दो सब में पहलू, आसान तरीका ब्लैक मनी भेजने का। नहीं दो पहलू हैं। देखिए पहले बात ये आप तस्लीम कर लें कि मगरबी ममालिक ज़्यादा कीन हैं चोरी के पैसों को सेफ हेवन प्रोवाइड करने के लिए, वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये इस किस्म की बहानेबाजी हैं। यानी दुबई का तो नाम बदनाम है, दूसरे जब वेस्ट में जो ऑफशोर कंपनीज हैं वो सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही हैं और वो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले मैंने आपको 40 बिलियन डॉलर बता दिया। अब स्विट्ज़रलैंड का आइए, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना, वो जुलाई 2018 में देंगे आपको। जो 60 मिलियन डॉलर की इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसका आपने क्या कर लिया? आपको याद है 60 मिलियन डॉलर का चला था। इन्फॉर्मेशन लेने के बावजूद वो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आप कोई नाम उनको बताएंगे कि जी हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, अब उसमें सियासी भी मामला आ जाएगा, किसी को कान मरोड़ ने उसका नाम दे देंगे। सर आपका एस्टिमेट क्या है, कितने रुपए पड़े होंगे अभी देखिए स्विट्जरलैंड के पाकिस्तान के दुनिया भर में 200 अरब डॉलर की रकूम जमा है दुनिया भर में पड़ी है? लेकिन इसाक डार साहब ने कुछ अर्से पहले 200 बिलियन डॉलर स्विट्जरलैंड में कहा था, अब वो उसके आधे से भी कम कर दिया उन्होंने। लेकिन ये जो चीज़ देखने की है वो ये है, मैंने वहाँ स्विस बैंकर से भी डिस्कस किया है, फ्रांस में भी किया, जर्मनी में भी किया। वो कहते हैं यार छोड़ो, तमाशा कर रहे हो, आपके मुल्क में जो पैसा पड़ा हुआ है चोरी का मुल्की पनामा, वो तो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और आप हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। एक तो ये एक सवाल है, मगर इससे भी बड़े परेशानी का सवाल है कि देखिए आपने एक एग्रीमेंट कर लिया जो जुलाई 2018 से इफेक्टिव होगा। मुझे ये पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान से बाहर जो दौलत गई है उसको टैक्स एमनेस्टी दे दी जाए। ये फैसला हो चुका है, किसी वक्त भी आ जाएगा। जब वो एमनेस्टी आप देंगे तो वो पैसा ला के नॉमिनल टैक्स पर यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये एग्रीमेंट तो बेकार हो गया ना। और वो पैसा दोबारा कोई रोक नहीं सकता कि वो वाइट मनी भर के फिर चला जाए। उसमें भी वो पैसा आएगा जो बच जाएगा सर, वो तो पहले ही आ जाएगा ना पैसा। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये तो जुलाई 2018 से है। अगर अगले महीने आप टैक्स एमनेस्टी दे देते हैं ओवरसीज फंड्स के लिए, अगर वो कुछ पैसा यहाँ आ जाता है नॉमिनल टैक्स पर, तो वाइट मनी हो गया ना। वो डॉलर दोबारा बाहर जाने से कौन रोकेगा उसको? तो ये टैक्स एमनेस्टी देना खुदकशी भी है, आग से खेलना भी है, और इस एग्रीमेंट को खत्म बेमानी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा गहरा, असद करल साहब, ये कोई खबर ऐसी है कि 1 जनवरी से दुबई के बैंक्स ने भी ये कह दिया, वहां के जो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के, कि अब हम पर ये लागू हो चुका है कि हम इत्तलात आपकी मुल्क को दे सकते हैं अगर हमसे राब्ता किया जाएगा, और इसी डर से लोग पैसा वापस, यानी ये खबर सही है कि वहां के बैंक्स ने वार्न कर दिए यहाँ के लोगों को कि जी आप पैसा दे तो रहे लेकिन हम आपकी खबर दे सकते हैं पीछे अगर हमसे पूछा जाएगा तो? करल साहब देखिए, इसीलिए मैंने पहले भी ये बात कर चुका हूँ, और ये दुबई के बैंक्स ने क्यों कहा है उसकी एक वजह ये भी है कि इंटरनेशनली आप देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो इशू है उस हवाले से बड़ी सख्ती हुई है, और हर मुल्क जो है उसको उस दायरा कार में लाया जा रहा है। इवन कि जो पनामा लीक स्कैंडल सामने आया, ये भी उस मुल्क को गिरफ्त में लाने के लिए एक एफर्ट थी। इस तरह स्विस हवाले से जो एक सेफ हेवन थे वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रिड्यूस क्यों लोग हो रहे हैं कि स्विस जो बैंक्स हैं उनके ऊपर भी कुछ जो है सख्ती की जा रही है। आप ये बात जिस तरह दुबई की बात कर रहे हैं, स्विस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक इससे भी अलार्मिंग सिचुएशन बताता हूं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2015 और 2016 दो रिपोर्ट्स आई हैं। वर्ल्ड बैंक की 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि 4.7 बिलियन डॉलर भारत हमने भेजा है पाकिस्तान, और दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस देने वाला मुल्क जो है भारत को, दुश्मन मुल्क को, वो पाकिस्तान है। और फिर 2016 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान इज 4th लार्जेस्ट कंट्री, जो कि भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस देने वाले मुल्कों में शामिल है। 490 अरब से जायद यानी 4.9 बिलियन डॉलर ये आप दे रहे हैं अपने दुश्मन मुल्क को। रेगुलेशन की बात की जाती है, ये स्टेट बैंक, ये FIA, FBR, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट जो है स्टेट बैंक का, ये सारे इदारे जो हैं, क्या इनके नोटिस में ये नहीं है? लेकिन बात यही है कि जब आपके मुल्क के हुक्मरान, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, ये जो
फॉरेन खुद एक्सचेंज इन्वॉल्व मैनुअल है हमारा, होंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे तो सर वो ये- कैसे रोक सकते ये असद खरल साहब कैसे जो बात रोक कह रहे हैं सर, सकेंगे ये इन मैं लोगों भी को इस जब ध्यान में आपकी- सोच रहा हूँ कि जी। अब्दुल्ला यूसुफ साहब की फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल ये कहता है कि $5 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट का अप्रूवल कैबिनेट देगी और उससे कम अमाउंट का अप्रूवल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेना होगा। स्टेट बैंक नेशनल असेंबली में जाके स्टैंडिंग कमेटी के सामने कहते हैं कि हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो सर ये पैसा फिर कैसे जा रहा है बाहर अब्दुल्ला यूसुफ साहब? देखिए, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ की है कि ये पैसा जो है ये फॉर्मल चैनल्स के थ्रू नहीं जा रहा, ये आपकी इनफॉर्मल चैनल्स हैं। तो वो आपने जैसे रखा हुआ है, एक हुंडी का सिस्टम है, आप बस सिंपली किसी को वो आप उनको जो कमीशन देते हो उसकी बेसिस पे वो आपने जितना भी पैसा उनको भिजवाना है बाहर, वो आपको वहाँ पे भिजवा देंगे। तो ये जो बात है और ये जो हमारा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको अब जब तक हम इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है और ऑटोमेशन के थ्रू ही वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे, मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन उसको जब अब्दुल्ला तक साहब, हम ये पैसा इम्प्लीमेंट अगर नहीं बैंक कर के थ्रू भी पाएंगे, जाता है तो बैंक पूछता है हमसे कि हम किस लिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हवाले से नहीं भेज रहा और घर खरीदना है दुबई में उसको और उसने पैसा बैंक के थ्रू भेजा, तो अब्दुल्ला यूसुफ क्या बैंक पूछेगा उससे कि आपने स्टेट बैंक से अप्रूवल लिए या नहीं लिए, या जाने देते हैं पैसा? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक्चुअली वो जो है ना, बैंक का अगर आपने एक अपने अकाउंट है आपका कहीं पे बाहर जी। और आप यहाँ से उधर बाहर भिजवा रहे हो पैसा, तो वो भी अगर एक वो $10,000 का जो एक मिनिमम अमाउंट है उससे एक्सीड करता है ना, तो वो भी आपको स्टेट बैंक को पहले अप्रूवल लेनी होती है और फिर कुछ वो और बात जो आप है कह रहे आपका वो रेमिटेंसेस होगी। अच्छा, डॉक्टर शाहिद हसन साहब इस पे कुछ कहना चाहिए सर? ये बात $10,000 वाली, यानी पहले वो पूछना पड़ता है ना, मैं मतलब आपको बताऊं जो प्रैक्टिकली हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। नहीं, कानून तो ये है, इसका मतलब जो अब्दुल्ला यूसुफ साहब बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये दूसरा कानून नहीं है? और भी कानून है। अच्छा। मैं बैंक के पास जाता हूँ कि मैंने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची है, ये डॉक्यूमेंट है, मैं इस पैसे को बाहर भेजना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बैंक उसके डॉलर ख़रीदेगा, खुद आपके डॉलर अकाउंट में जमा करेगा और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो 1992 में बना था, डॉलर अकाउंट से जो रेमिटेंस है जी, वो उसको बाहर भेजने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो पैसा लोकल मार्केट से ख़रीदा गया हो। अगर मैंने जैसे अर्ज़ किया, अगर पैसा बाहर से आता उसको बाहर भेजना तो समझ में आता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पाकिस्तान के कानून के तहत लोकल मार्केट से, खुली मंडी से, ब्लैक से जो डॉलर आप ख़रीदते हैं उसको आप बैंक में अपने डॉलर अकाउंट में जमा कराएं, जो उसी दिन खोलें, और उसको अमाउंट को बाहर भेज दें, कोई रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं पूछेगा है। नहीं। तो सर, सवाल ये इसका कानून मतलब किसने तो बनाया? फिर ये कि अगर मैं वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करूं कि मैंने घर खरीदा है दुबई में, तो ही मुझसे, या किसी भी मुल्क में खरीदा है, तो ही मुझसे मैं फिर मतलब